हेलो स्टूडेंट, दिस इज सबसे पांडे योर एग्रीकल्चर मेंटर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जो कि मिड टर्म का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर HOR 111। उसमें हम लोग 2021 का पेपर लगा रहे थे जिसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 3 हम बना रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था और एक एक क्वेश्चन को आपको समझाना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं और कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जा रहे हैं सिलेबस के। उसके लिए अभी हम जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसमें दो क्वेश्चन जो लेंदी थे, 3-3 मार्क्स के बने थे, उनके बारे में हम लोग ये वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या पूछा गया है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन और इंडियन इकोनॉमी पे क्या हॉर्टिकल्चर का रोल है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ रखा है, वीडियो पे हमने लिखा है, ठीक है। यही है, आपको यही सब लिखना है। रोल क्या है, तो फ्रॉम ह्यूमन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू हॉर्टिकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अवर डेली लिविंग। जैसे कि आपको पता ही है कि हॉर्टिकल्चर जो है, अगर ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें तो उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर में क्या आते हैं, हम इसको आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप अगर मेरा चले जाएंगे इम्पॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर वाला वीडियो देखेंगे, लेक्चर 2 है शायद, उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ एक बार हम डिस्कस और कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, प्लांट्स भी आते हैं, फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग पार्ट्स फ्लावर भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। तो ठीक है, फ्लावर फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो भी हम खाते हैं उसमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन जो न्यूट्रिशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं, ठीक है। तो मेनी ऑफ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड दियर प्रोडक्ट्स फाइंड प्लेस इन आवर मील्स एंड डाइट। जाहिर सी बात है, हम आज के डेट में हमारे जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं वो हमारे डाइट और मील के एक अद्भुत सदस्य बन चुके हैं, जिससे कि हमारे बॉडी के जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, उसको वो क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इसी में इसीलिए देखा जाए तो फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रोटेक्टिव फूड के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि अगर हम फूड एंड वेजिटेबल्स को रेगुलरली हम अपटेक कर रहे हैं तो उससे हमको पर्याप्त मात्रा में हमारी जो बॉडी है उसको विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल होती रहती है। और कहीं न कहीं ये हमारे बॉडी को रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो जिसे हम डिसीज़ रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी कहते हैं, उसको भी बढ़ाता है और हम जल्दी बीमार नहीं होते हैं, और हमारे चेहरे को और स्किन के जो टोन है उसकी भी शाइनेस को मेंटेन रखता है और हमारा चेहरा बहुत ग्लो करता है, ठीक है। तो उसके बारे में है। तो विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा विटामिन्स। तो विटामिन्स में विटामिन A B C D, ठीक है, ई के है। तो उसमें से विटामिन बी एंड सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिनको हमको डेली रिक्वायरमेंट के तौर पे लेना पड़ता है। और वाटर बी और सी जो होते हैं, ज़्यादातर विटामिन सी जो होते हैं वो साइट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें पाए जाते हैं। विटामिन सी जो है बारबेडेंस चेरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन बीन्स जो हरी सब्जियां हैं उसमें हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। विटामिन A D E के तो ये जानते ही आपको मैंगो में मिलता है सबसे ज़्यादा। फिर
डी आपको नेचुरली मिल जाता है। ई जो है कुछ फ्रूट्स हैं उनमें ई पाया जाता है, और के भी ज़्यादातर फ्रूट्स में और सब्जियों में मिलता है। तो वही बारे में बात हो रही थी, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अगर यही सारी चीज़ें इसमें से किसी भी विटामिन्स की अगर कमी देखने को मिलती है तो उसे हम डिफिशियंसी डिजीज़ के तौर पे जानते हैं, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरी, ठीक है, रिकेट्स, ये सारी चीज़ें होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से, बी1 की कमी से मतलब थायमिन की कमी से ओठों का फटना, ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी से ऑस्टोमलेसिया, विटामिन ई से आपको पता ही है, विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ई से रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है, विटामिन के से आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा है। इट इज़ इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड वीगर। इट एफर्ट प्रोटेक्शन, अगर बचाता है आपको, विटामिन्स रहता है तो कोल्ड और इन्फ्लुएंजिया, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है, ठीक है, सेंसेशन ऑफ ग्रोथ इन यंग चिल्ड्रेन, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइंग ऑफ टीयर, आँख सूख जाना। तो ज़्यादातर विटामिन ए की कमी से आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो ये हम अगर लेते हैं, जैसे विटामिन ए लेते हैं जो कि मैंगो, पपाया, डेट्स, जैकफ्रूट और वॉलनट में पाया जाता है, और या तो हम हरी सब्जियां खाते हैं। हरी सब्जियों में अगर आप हरी सब्जी आप रेगुलर अपटेक कर रहे हो तो आपके बॉडी में जो भी विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल होती रहती है, इसलिए बोला जाता है हरी सब्जी खाइए। जैसे हरी सब्जी में देखिए पालक है, स्पेनिच है, एमेरेंथस है, फेनुग्रीक है, कैरेट है, कैबेज, लेटस है, पीज़ है, टोमेटो है। तो ये सब आप खाते हैं तो आपको विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल होती रहती है। विटामिन बी1 थायमिन बताए थे, नर्वस सिस्टम और टोन्स को हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जो हमारा ट्रैक्ट है उसको भी इम्प्रूव किया रहता है, ठीक है। अगर आप इसकी डिफिशियंसी होती है तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी फ्लैरेसिस होता है, लॉस ऑफ सेंसिटिव ऑफ स्किन, आपकी स्किन क्या होती है उसमें सेंस करने की क्षमता खो देती है, हार्ट का बड़ा होने लगता है, ठीक है, भूख नहीं लगता है, वज़न कम होता है। तो ये सब विटामिन बी1 की कमी से होता है, टेम्परेचर गिरने लगता है। तो अगर हम विटामिन बी को कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं, क्या क्या खाएं कि विटामिन बी की जो फुलफ़िल है वो फुलफ़िलमेंट रहा है, बना रहो या कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम ऑरेंज, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, ठीक है, कैस्यू नट, वॉल, ड्राई एप्रिकॉट, आलमंड, बनाना, ये सब हम खा सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स की बात किया जाए तो ग्रीन चिली, हरे मिर्चे खाएं, उसमें विटामिन बी ज़्यादा पाया जाता है। आप बीन्स खा रहे हैं उसमें मिलता है, अनियन है, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, टोमेटो, लीव्स ऑफ कोलोकेशिया। तो कोलोकेशिया मतलब बंडा जिसे हम कहते हैं, अगर उसकी पत्ती भी खा रहे हैं तो उसमें विटामिन्स बंडा हम लोग खाते हैं, उसका बहुत अच्छा पकौड़ी बनता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो आपके बॉडी में विटामिन्स की कभी कमी नहीं होगी, विटामिन बी की स्पेशली, ठीक है। V2 जो है उसका जो नेम है वो राइबोफ्लोविन है। इसकी कमी से क्या होता है, ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ स्किन, हमारी स्किन के लिए विटामिन बी2 बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उसके कमी से क्या होता है, आपके गले में खराश होती है, सोर थ्रोट हो जाता है, एनोक्सिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आँख की बीमारी हो जाती है, भूख नहीं लगता है, वज़न क्या होता है, घटता है, ठीक है, एंड आपके नाक भी क्या होते हैं, सूज जाते हैं विटामिन बी2 की कमी से, जिसे हम राइबोफ्लोविन कहते हैं। उसके लिए क्या खा सकते हैं, बेल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, लीची, बनाना, एप्रिकॉट और पोमग्रेनेट, पियर, ये सब अगर खा रहे हैं तो विटामिन जो बी2 की कमी है वो फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है। वेजिटेबल्स में क्या है, कैबेज है, कलीफ्लावर है, पोटैटो है, बीन्स है, मेथी है, लेटस है। अगर ये सब हम खा रहे हैं, एस्पैरगस है, ग्रीन चिलीज़ है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, अगर ये सब हम खाते रहते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन बी2 की जो कमी है, राइबोफ्लोविन की कमी है, वो नहीं रहेगी, ठीक है। अगले चल लेते हैं विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड का मेन काम क्या है, हमारे जबड़े को मजबूत करना, हमें स्कर्वी से बचाना, मतलब हमारे जो चेहरे फट जाते हैं वो सारे खून मतलब मसूड़े से खून निकलने लगता है, तो ये सारी चीज़ें से वो हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और हमारे घुटनों का दर्द और हमारे शरीर का फूल जाना,
ठीक है, जिसे हम ह्यूमेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो कुष्ठ रोग है उससे भी वो बचाता है। ठीक है, हमारे दांतों को मजबूत करता है, ब्लड वेसल्स को मतलब हेल्दी किया रहता है। तो ये सारी चीज़ें, विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी ज़्यादातर हम बताए थे आपको खट्टे फल में खाने को मिलता है। आंवला है, गुआवा है, बेर है, साइट्रस है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है। तो ये सारी चीज़ों में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है। सब्जी की बात किया जाए तो टोमेटो, पालक है, मेथी है, कैबेज है, ग्रीन चिली है, स्पिनच है, पोटैटोस है। तो आप कहें ना कि कोई भी आप हरी सब्जी खा रहे हो तो आपके बॉडी में जो भी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल होती रहती है। ठीक है। विटामिन डी की बात किया जाए तो ये नेचुरल सिंथेसिस है। वो हमारे बॉडी के हड्डियों में मजबूत करता है, रिकेट से बचाता है, दांतों को मजबूत करता है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और उसमें विटामिन्स अच्छे से पाया जाता है। और मिल्क फ्रूट जो है उसमें भी आप मिल्क फ्रूट में जैसे आप दूध है, दही है, छाछ है, मक्खन है, खोआ है, मलाई है, रबड़ी है, तो उस सारी चीज़ों में विटामिन डी जो है वो आसानी से मिल जाता है और ये नेचुरल बन जाता है, हमारी बॉडी में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी में, जनरेटिव फंक्शंस में मौजूद करता है। जो भी हमारी स्पर्म्स की संख्या अगर कम हो रही है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, तो उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आप हरी सब्जियां खाइए। उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि हरी सब्जी खाएंगे तो आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। विटामिन के का जो बहुत ज़्यादा रोल है वो ब्लड क्लॉटिंग में है। ए डी ई के हम पहले ही बता चुके हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन को हमको डेली रिक्वायरमेंट में होती है और ए डी ई के अगर हम एक बार खा लेते हैं तो वो 2-3 महीने का काम चल जाता है। ठीक है, तो विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स है जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके लिए हम हरी सब्जी खा के क्या कर सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और जिससे कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग वाली समस्या कभी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ क्या होता है कि ए डी ई के इनकी रिक्वायरमेंट रोज़ नहीं होती है और बी एंड सी उनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल्स की बात किया जाए जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में डेली पर्पस से रिक्वायरमेंट बनी रहती है। जिससे कि हमारे बॉडी में जो भी केमिकल फेनोमेना होते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें हमारे इस मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ बोन्स है, हार्ट बीट है, कंट्रोलिंग है, ब्लड क्लॉट है, ये सब चीज़ों में विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रूट्स की बात किया जाए जिसमें इसमें एसिड लाइम है, ऑरेंज है, फिग है, ड्राइड एप्रिकॉट है, वुड एप्पल है, एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें में आपको विटामिन के मिलता है। ठीक है। वेजिटेबल्स की बात करें हम तो वेजिटेबल्स में क्या है कि जैसे कि कैबेज है, ग्रीन है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन बीन्स है, कैरेट है, अनियन है, पीज़ है, ठीक है, टोमेटोज़ है, अगेटी स्पिनच है, ड्रम स्टिक है। तो ये सारी चीज़ों में आपको विटामिन्स के या मिनरल्स बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन की कमी है तो आयरन से पता ही है कि हेमोग्लोबिन बढ़ता है और हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन मैटर जो है वो ज़्यादा रहेगा हमारे बॉडी में। रेड ब्लड सेल्स जो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोजिशन करते हैं उसमें बहुत बड़ा इनका रोल होता है। तो इसकी कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी अगर इनकी कमी होगी तो एनीमिया होगा, स्मूथ टंग नहीं होगा, आपके ओठ पीले पड़ने लगते हैं, स्किन का कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, आपको हमेशा थकान रहेगी। तो ये आयरन की कमी से होता है। उसके लिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लाल फल जो होता है उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कस्टर्ड एप्पल है, गुआवा खा सकते हैं, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप, ठीक है, ब्लैक करेंट, ड्राइड डेट्स, ये सब खाते हैं तो आपको जो आप कह सकते हैं आयरन वाले ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आयरन कोरंदा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोरंदा। तो कोरंदा भी आपको ठंडी के सीज़न में मिलता है, आप वहाँ से उसका अचार बना के खा सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा होता है।
वेजिटेबल की बात किया जाए तो जैसे कैरेट है, ड्रम स्टिक है, लीव्स है, बीन्स है, अगेती है, उसमें आपको मिल जाता है। फास्फोरस जानते ही हैं कि बोन्स के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है, टिश्यू के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मेंटेनिंग द मॉइस्चर कंटेंट, हमारे टिश्यू में जो मॉइस्चर लेवल होता है उसको मेंटेन किया रहता है फास्फोरस। किस में मिलेगा? ग्रेप, गावा, जैक फ्रूट, पैसन फ्रूट, ऑरेंज में ये सारी चीज़ें मिल जाता है। वेजिटेबल में आपको वही चीज़ आपको याद रखनी है, कैरेट है, चिली है, ड्रम स्टिक है, बीन्स है, कुकुम्बर है और अनियन है, इसमें आपको फास्फोरस मिल जाता है। तो हम लोग अभी विटामिन्स के बारे में पढ़ लिए, मिनरल्स के बारे में पढ़ लिए, प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन जानती हैं बॉडी बिल्डिंग फूड है और ये हमारे बॉडी में क्या करता है, बिल्ड करने के लिए, बॉडी मसल्स ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, इससे हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और अगर इसकी कमी होगी तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आप सुस्ती महसूस करेंगे, आप किसी काम को एनर्जेटिक से कर नहीं पाएंगे, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, जिससे एक डिजीज़ भी होता है लेथार्गी। तो लेथार्गी का मतलब क्या आता है, उसमें एक बीमारी है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे ऊपर डिजीज़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। उसके लिए सिंपली क्या करें, हम प्रोटीन रिच फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं वो प्रोटीन उनके अंदर नहीं पाया जाता है, बस गुआवा और बनाना में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अगर हम वही हरी सब्जी की बात किया जाए तो मटर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर मटर और बीन्स खाते हैं तो उसमें प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ठंडी आता है तो मटर की पूड़ी, मटर का हम लोग वो खाते हैं, निमूना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पूरे ठंडी में प्रोटीन मिलता रहता है। एंजाइम्स की बात किया जाए तो एंजाइम जानते ही हैं आप, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा इनका रोल है। और एंजाइम्स जैसे कि पपाया में पेपेन एंजाइम्स होता है, पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में फाइबर और रफीज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और सेलुलोज और पैक्टिन हार्मोन्स भी होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में क्या एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं, ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो होते हैं वो रफेज होते हैं और ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जो चीज़ें नहीं पच पाती हैं उनको भी पचाने का काम करते हैं और कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, मतलब कब्ज और एसिडिटी से भी हमको बचाते हैं। इनका फ्रूट्स क्या हैं, जो फाइबर फ्रूट्स जो होते हैं वो लो कंटेंट फाइबर वाले हमको खाने चाहिए, जैसे कि गुआवा और आंवला जो है वो लो कंपेयर्ड होते हैं, उनमें क्या होता है कि फाइबर कम पाया जाता है। लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं आर रिच इन फाइबर कंटेंट, तो ज़्यादातर लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है। तो हरी सब्ज़ी आप खाइए, आप कोई भी आपको बीमारी जल्दी नहीं होगी और आपके अंदर हमेशा जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिलमेंट उनका बना रहेगा। एनर्जी फूड की बात किया जाए तो एनर्जी फूड में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, वो हमको एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी फूड में आपके यही आता है, बनाना, डेट, एप्पल, ये सब एनर्जी गिविंग फूड हैं। ठीक है, और अगर सब्जी की बात किया जाए तो आलू है, स्वीट पोटैटो है, बीन्स है, मटर है, इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट एक पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा, जो कि हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो नट्स फ्रूट्स हैं जैसे कि वॉलनट, कैश्यू नट, आलमंड, ये सब जो होते हैं इनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है, इसलिए सुबह उठ के बादाम खाना चाहिए। ठीक है, बादाम, काजू, ये सब खाना चाहिए भिगा के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो मैं इसी टाइप का वीडियोस आपको बना के रेगुलर बेसिस पे दूंगा। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन को और डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो एक और बनाएंगे। ठीक है,
तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।